हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस उमेश कुमार अरोड़ा। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 46 पर रिपोर्ट हुआ मैटर दिल्ली आईटीआईटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 जनवरी 2023 को आया। ये केस सेक्शन 253 पर है। इस केस के अंदर एसएससी का एडिशन किया गया। पेनी स्टॉकी के मुद्दे पर एसएससी ने करीबन 53 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में एग्जेम्प्ट क्लेम किया था सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 के अंदर। जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक ये कैपिटल गेन बोगस था और इसलिए उन्होंने सेक्शन 68 के अंदर इस कैपिटल गेन को, जिसको एसएससी ने एग्जेम्प्ट क्लेम किया था, उसका एडिशन कर दिया। मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया क्योंकि एडिशन 53 लाख का था। इस केस में जो टैक्स इफेक्ट था वो 50 लाख रुपए से कम था। डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 23 2019 का, उसके अंदर यह कहा गया है कि यदि टैक्स इफेक्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा होगा तभी डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीआईटी के अंदर जा सकता है। तो इसलिए डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में नहीं गया आईटीआईटी में। बाद में 16 सितंबर 2019 को सीबीडीटी ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जिसके मुताबिक जो अपील फाइल करने की जो लिमिट्स हैं वो कुछ केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होंगी और उस केस के अंदर यह कहा गया कि जहां पर एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एसएससी ने एक टैक्स इवेजन किया है और पेनी स्टॉक का मैटर है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करने का हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को क्लेम करने का हो, तो उस केसेस में जो अपील है वो मेरिट्स पर फाइल की जाएगी और उन केसेस के अंदर लो टैक्स इफेक्ट के बेसिस पर जो डिपार्टमेंट अपील में नहीं जा सकता वो वाला सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये ऑफिस मेमोरेंडम आया तो ऑफिस मेमोरेंडम आने के बाद डिपार्टमेंट ने एसएससी की अपील जो है वो आईटीआईटी के अंदर फाइल कर दी। एसएससी का ये कहना था कि जो सर्कुलर है 2019 का, सर्कुलर नंबर 23, और जो ऑफिस मेमोरेंडम है 16 सितंबर 2019 का, ऑफिस मेमोरेंडम 16 सितंबर 2019 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। जिस डेट से ये ऑफिस मेमोरेंडम आया था उस डेट के बाद यदि कोई डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है उसके ऊपर लागू होगा, लेकिन पुराने मैटर्स पर यह लागू नहीं होगा। एसएससी ने अपने सपोर्ट में एक बहुत फेमस जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिस जजमेंट का नाम है सीआईटी वर्सेस सुरेंद्रा शांतिलाल पिट्टी, और एक और जजमेंट है जिसके अंदर सेम व्यू लिया गया, प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस आनंद नटवरलाल शर्दा। दोनों केसेस के अंदर यह बात कही गई कि जो ऑफिस मेमोरेंडम है 16 सितंबर 2019 का, जो कि यह बात कहता है कि जो मॉनेटरी लिमिट्स का सर्कुलर है वो पेनी स्टॉक्स के केसेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसलिए डिपार्टमेंट की अपील जो है वो एंटरटेन नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे पेनी स्टॉक के हैं या जहां पे इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर असेसमेंट की जाती है और सीआईटी अपील से या आईटीआईटी से एसएससी को रिलीफ मिल चुका होता है और डिपार्टमेंट फिर यदि सीआईटी अपील का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट आईटीआईटी में जाता है और यदि आईटीआईटी का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाता है या सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो जो लिमिट्स एप्लीकेबल हैं यदि उसके बारे में देखना है तो जो ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि उन लिमिट्स का एक एक्सेप्शन देता है, वो ऑफिस मेमोरेंडम का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। और प्रेजेंट केस के अंदर आईटीआईटी ने यह कहा कि इस केस में अपील जो है वो डिपार्टमेंट की एंटरटेन नहीं की जा सकती क्योंकि ये सर्कुलर नंबर 23 2019 से कवर्ड है। इसके ऊपर ऑफिस मेमोरेंडम 16 सितंबर 2019 का एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए इस अपील को मेरिट्स पर नहीं सुना जा सकता क्योंकि अपील इफेक्ट जो है वो कम है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस उमेश कुमार अरोड़ा, और ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 46 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।